दादाजी की कथा और सुनने की बात है। दादाजी महाराज, आप लोगों ने अभी चर्चा में देखा कि साईं खेड़ा में केवल 22 वर्ष तक के रहे दादाजी, और दादाजी 22 वर्ष रहने के बाद में वो यानी दादाजी महाराज ने साईं खेड़ा का त्याग कर दिया था। और त्याग करने के बाद में दादाजी महाराज भोपाल होते हुए, उज्जैन होते हुए, बड़वा होते हुए खंडवा पहुँचे थे। तो वही रास्ते में जिस समय अपन लोगों ने चर्चा की थी कि नर्मदा मैया बाढ़ पर थी, वहाँ रुकना पड़ा था दादाजी को। और दादाजी वहाँ जहाँ रुके थे वो खेड़ी घाट है, खेड़ी घाट है। महाराज जी सुनना चाहते हैं, बोले आपका सन वाला क्या क्या कार्यक्रम होता है, तो सन के हिसाब से मैं आपके सामने दादाजी की कथा के लिए पहले तो दादाजी के द्वादश नामों की भी चर्चा थोड़ी सी करते हैं। लोग जो कहते हैं कि हमारे इस धरा पर द्वादश ज्योतिर्लिंग है, द्वादश ज्योतिर्लिंग जिस तरह से है उसी तरह से हमारे दादाजी महाराज के भी द्वादश नाम है। दादाजी महाराज के द्वादश नाम है। और दादाजी महाराज के नाम कैसे पड़े? दादाजी ने शरीर अपने बदलते रहे हैं, दादाजी ने शरीर बदला है, उसके हिसाब से दादाजी के नाम तरह तरह से बदलते रहे हैं। हम लोग, मैं बोलता हूँ, आप लोग पीछे थोड़ा सा बोलिए। ओम श्री माधवाय नमः, दादाजी का पहला नाम। ओम श्री माधवाय नमः, माधव नाम दादाजी का पहला था। ओम श्री कृष्णानंदाय नमः, दादाजी का दूसरा नाम। तीसरे नाम में आता ओम श्री महापंडिताय नमः। दादाजी महाराज जिस समय काशी आचार्य पद, यानी पहले शास्त्री लिया, फिर आचार्य लिया, आचार्य लेने के बाद में फिर जिस समय गौरीशंकर महाराज जी के पास में आए थे, गौरीशंकर महाराज जी ने उनके ऊपर हाथ रखा, और हाथ रखने के बाद में दुर्गा सप्तशती के ऊपर में दादाजी की ये समझ लो कि पीएचडी थी। जिस तरह से पोस्ट ग्रेजुएशन किया शास्त्री, पोस्ट ग्रेजुएशन किया आचार्य, और पीएचडी किया दादाजी महाराज ने, समझ लो, दुर्गा सप्तशती पे। मैंने आप लोगों को बताया था, गौरीशंकर महाराज जी ने सर पर हाथ रखकर साम वेद में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना एक ही बार बताया। कृष्णानंद जी दादाजी को एक बार बताया, और बताते से ही पूरी तरह से उनका रट लिया था। और जिस समय नर्मदा के किनारे पे दादाजी महाराज साम वेद में गायन करते थे, 13 के 13 पाठ, भगवान 13 अध्याय दुर्गा सप्तशती के दादाजी घूमते हुए गाते थे। तो वो लोग देखने के लिए, मैंने कहा था, नर्मदा के सारे जीव जंतु निकल के सामने आ जाते थे, यहाँ तक कि वनचर भी सारे आ जाते थे, साधु संत भी तालियां बजा बजा के उस दुर्गा सप्तशती के पाठ को सुनते थे। ऐसे कृष्णानंद जी दादाजी ने वहाँ पे महापंडिताय ओम श्री रेवा तट भूषणाय नमः, रेवा तट के ऐसे भूषण हमारे कृष्णानंद जी महाराज। फिर आता है ओम श्री परम योगी राजाय नमः, गौरीशंकर महाराज जी ने एक ही बार बताया। ऐसा योग सीखा कृष्णानंद जी ने कि कृष्णानंद जी 10-10 हाथ ऊपर उठ जाते थे। उनके योग क्रिया को देखने के लिए लोग दूर दूर से आकर देखते थे। ओम श्री राम फलाय नमः, योगी राजा के बाद में राम फलाय नमः। रामफल जो है ये 1892 से लेके 1895 तक के होशंगाबाद शहर में, जिसको आज हम नर्मदापुरम कहते हैं, वहाँ पे दादाजी ने रामफल रूप नाम से अपना वहाँ पे लीला दिखाई थी। अनगिनत चमत्कार थे दादाजी के। बाद में वहीं पे देखिए दादाजी का और एक नाम पड़ा, ओम श्री दिगंबराय नमः। दादाजी दिगंबर रूप में वहाँ पे प्रकट होते हैं। पहले कृष्णानंद तक के तो कपड़ा धारण किए थे, पर जैसे ही रामफल रूप में आए थे दादाजी दिगंबर रूप में आ गए थे। और बाद में उनका दिगंबराय नमः, ओम श्री दंड धारणे नमः। यहाँ ही होशंगाबाद में ही एक बच्चे को पढ़ाई में तकलीफ दे रहे थे पुलिस वाले, तो वहाँ के जितने लैंप पोस्ट थे दादाजी ने अपने हाथ से वो डंडा लेकर सारे लैंप पोस्ट तोड़ दिए थे। तो इसलिए यहाँ पे दंड धारणे ने दादाजी का नाम भी आया है। और बाद में फिर जब दादाजी महाराज वहाँ पे अपनी लीला पूरी करके, रामफल रूप में जब लीला पूरी करने के बाद में दादाजी महाराज जब आगे बढ़ते हैं तो वहाँ एक नरसिंहपुर के जंगल में दादाजी महाराज प्रेमदास जी को देखते हैं। दिगंबर रूप में है दादाजी महाराज, और साथ में वहाँ पे धूनी रमा कर बैठे हैं दादाजी महाराज। तो फिर दादाजी का नाम आता है ओम श्री धूनी रमणाय नमः, दादाजी का धूनी रमणाय नाम आया। बाद में फिर आगे बढ़ते हैं तो दादाजी वहाँ से प्रेमदास जी थे, कबीरपंथी थे वो नरसिंहपुर में। वो परिवार आज भी है, धन धान्य से भर दिया दादाजी ने। तो नरसिंहपुर में वो परिवार रहा। वह बाद में फिर दादाजी 10 साल तक के नरसिंहपुर में रहे, 10 वर्ष तक के रहे हैं। नरसिंहपुर से निकलने के बाद में दादाजी महाराज साईं खेड़ा के लिए प्रकट होते हैं सबसे पहले सिरसिरी संदूक में।
सिरसिर संदूक में प्रकट हुए दादाजी महाराज। दादाजी महाराज प्रकट होते हैं, पहले वहाँ के सिरसिर संदूक के मालगुजार के पास में आते हैं, फिर वहाँ से दादाजी महाराज आगे बढ़ते हैं तो साईंखेड़ा के मालगुजार जो मिट्ठू लाल जी, श्यामलाल जी और जीजीबाई का परिवार, वो सब के सब आते हैं, दादाजी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे गांव में देवी का प्रकोप है, बहुत मारामारी पड़ रही है, हमारा लड़का तो बहुत ही डॉक्टरों ने जवाब दे चुके हैं। दादाजी महाराज की कृपा होती है, दादाजी उनके साथ में जाते हैं, साईंखेड़ा पहुँचते हैं। दादाजी महाराज साईंखेड़ा में 22 वर्ष तक के रहे, दादाजी ने खूब लीला की। और वहीं पे दादाजी महाराज को हरिहर भेंट के दिन, जिस दिन हरिहर भेंट थी, और वो सन था 1917 की बात है, 16-17 की बात है। श्री हरिहर छोटे भगवान जो भंवरलाल जी नाम से पहले जाने जाते थे, डिडवाना से चलते हुए, राजस्थान से चलते हुए काशी जाने के लिए निकले थे। पर वहाँ पे किसी ने बताया कि काशी जाने की क्या जरूरत है, तुमको तो हम यही बता देते हैं कि यहाँ पे भगवान शंकर प्रकट हो गए। कहाँ? बोले साईंखेड़ा में। अच्छा, कैसे? तो हम पैदल, कैसे पैदल का रास्ता है, बावई स्थल पे वहाँ पे शेटान स्टेशन से वहाँ से पैदल जो निकले हैं, और निकलते हुए सीधे कुछ तिवारी परिवार है वहाँ पे, उनसे भी मैं मुलाकात किया महाराज। वहाँ से मिलने के बाद उन्होंने बताया कि हमने लड्डू वगैरह रखा था, ब्रह्मचारी जी हमारे यहाँ आए थे। तो बाद में फिर वो गए, जाने के बाद में ये दादाजी महाराज का, ये मैं बताया आपको 16-17 में, और दिन था हरिहर भेंट का, वैकुंठ चौदस का दिन था वो। वैकुंठ चौदस के दिन हरिहर भेंट हुआ। भगवान शंकर की भगवान नारायण से जिस तरह से मुलाकात हुई, उस तरह से भेंट हुई। और भगवान दादाजी ने 31 दिन तक के एक कमरे में दादाजी को बंद रखा था, छोटे दादाजी को। तो वहाँ पे अंदर लेकर क्या कर रहे हैं पूछते थे लोग बाग, तो कह रहे थे कायाकल्प हो रहा है। 31 दिन यानी बराबर दत्त पूर्णिमा का दिन था। दत्त पूर्णिमा के दिन छोटे दादाजी जब बाहर आते हैं तो दादाजी बिल्कुल ये समझ लो कि उनके ही रूप में छोटे दादाजी नजर आ रहे लगे। दादाजी को वहाँ पे एक नाई बैठा था, नाई को बोले कि छोल दे रे छोरे को, छोल दिया। और बाद में छोटे दादाजी और बड़े दादाजी के चमत्कार वहाँ पे निरंतर चलते रहे। और चलते हुए चमत्कारों में दादाजी महाराज फिर धीरे से खंडवा की तरफ बढ़ते हैं। छोटे दादाजी साथ में थे। कई अनगिनत दादाजी की कितनी कथाएँ हैं, अनगिनत कथाएं हैं। हम तो केवल बूंद भी नहीं ले पाते, बूंद का थोड़ा सा एक छींटा जैसा हल्का सा ले रहे हैं, उतने में ही दादाजी की कथा को पूरा करने का प्रयास करते हैं। महाराज जी की इच्छा हुई है, महाराज जी की इच्छा के हिसाब से वहाँ पे कथा करने का प्रयास करते हैं। दादाजी की जैसी भी कथा यह रामाश्रयी करने की कोशिश करता है। बस होता यही है कि हमारे राम मंदिर में जो भी आते हैं, यहाँ से 4 भाई लोग आए थे, उन्होंने आकर एक नारियल रखा है और नारियल रख के वहाँ पे हनुमान जी से प्रार्थना किया, हनुमान जी आप कथा करने के लिए आना। तो कथा करने के लिए रामाश्रयी को कान पकड़कर यहाँ भेज देते हैं, जहाँ पे भी कथा के लिए बोला जाता है। मेरे पास में एक बार और कृपा की है महाराज जी ने। हम लोग एक बार जतिपुरा पहुँच गए थे, गोवर्धन नाथ जी के बिल्कुल किनारे पे बैठ के वहाँ पे कथा कर रहे थे। महाराज जी वहाँ पे भागवत चल रही थी, भागवत कर रहा था। महाराज जी वहाँ पे आए थे, भगवान की कथा में आनंद लिया, खूब नाचे, आनंद किया। हम लोग अभी भी गदगद है, वो कभी भूलने वाली चीज़ नहीं। वैसे ये वाली भी, आज का भी दिन भूला नहीं जाएगा, क्योंकि अमिट हो गया ये हमारे लिए, जीवन में एक गांठ बन गई कि नहीं, हमारी कथा में महाराज जी आए थे, महाराज जी ने हमारे को आशीर्वाद दिया था, कथा के लिए वो पधारे थे। आज सिवनी ग्रामवासी आप लोग सब एकत्रित हैं, आप लोगों का परम भाग्य है कि आज दादाजी के बड़े सरकार जो हैं, दादाजी की कृपा थी बड़े सरकार की, उन्होंने भी खूब चमत्कार किए, क्योंकि दादाजी के जो भी सानिध्य में रहा वो चमत्कार ही करता था। जब बड़े सरकार ने छोटे सरकार के हाथ में गद्दी पहुंचाई है, और छोटे सरकार भी आज वैसे ही स्थिति में हमारे साथ में है कि जो बोलते हैं वही काम होता है। हम लोगों पे बड़ी कृपा है, जिसमें मुझ पर तो बहुत कृपा है। एक बार की बात, मैं खेड़ी घाट पे पहुंचा। खेड़ी घाट पे उस समय राजेंद्र दास जी महाराज का कथा चल रही थी। मेरी कोई औकात नहीं, पर महाराज जी ने मुझे वहाँ पे सामने सोफा रखा हुआ था, सोफे पे मैं और मेरे भाई दोनों को सोफे पे बैठा दिया था। अमिट रहा, कभी भी भूल नहीं पाता मैं कि महाराज जी ने सोफे पे हमको बैठाया कि नहीं तुम लोग यहाँ बैठो। राजेंद्र दास जी महाराज सामने बैठे थे, महाराज जी स्वयं नीचे बैठकर कथा सुन रहे थे। महाराज इतनी औकात नहीं होते हुए भी भगवान की कृपा, दादाजी की कृपा यदि होती है तो वो अपने बच्चों पर कृपा करते हैं, अकारण ही कृपा करते हैं, कोई कारण नहीं। हम तो निकल गए थे पांडुरना के लिए, अज्जू भैया का फोन आया कि महाराज जी आए हुए। महाराज जी यहाँ आ गए,
महाराज जी ने कथा करने के लिए बोला कि कथा करना है, कथा करने के लिए सामने आ गए। भगवान की कृपा है, दादाजी की कृपा हम लोगों पर, दादाजी की कृपा हम लोगों पे सब पे बरसती रहे, सिवनी वालों पर विशेष रूप से बरसती रहे। बस इतना ही निवेदन आप लोगों से बार बार करता हूँ, बार बार। अभी लालजी भाऊ ने भी बोला, फिर से बोलता हूँ मैं कि देखिए, खाने पीने की योग्य चीज खाओ, और जो चीज नहीं खाना चाहिए ना, वो चीज को नहीं खाना चाहिए आप लोगों ने। जो चीज यानी मांसाहार, मदिरा का त्याग करो। आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, दादाजी की यदि भक्ति करना है तो मांसाहार की और मदिरा का त्याग करना है। और किसी भी प्रकार का कोई भी मादक वस्तु दादाजी को भोग में नहीं लगता। दादाजी हमारे, यदि हम सात्विक भाव से दादाजी को पूछते हैं तो दादाजी हमारे सात्विक भाव से ही हमको फल देते हैं। इसलिए आप लोग यदि अपने बच्चों को संस्कारित करना चाहते हैं, मैं महाराज जी से भी निवेदन करता हूँ कि महाराज जी हमको आशीर्वचन दें। मैं हर हर नर्मदे, जय श्री महादेव। आप हम सब यहाँ दादाजी के दरबार में दादाजी के उत्सव मन रहा है, और ऐसे समय में हमारा पवन भैया से मिलने आने का जो प्रसंग है वो भगवान की दया से आप सबसे मिलने का प्रसंग हो गया। ये दादाजी की कृपा है। क्यों कृपा है कि आप हम सब उनके बाल गोपाल हैं। हमारे गुरु महाराज भी किसी को ये नहीं बोलते थे इंदौर सरकार कि कोई शिष्य है, कोई बोलता है हमको दीक्षा दो, गुरु दीक्षा दो, बोले देखो भाई सब दादाजी के शिष्य हैं, गुरु एक दादाजी, आप हम सब उनके बाल गोपाल हैं। तो उसी तरह से आप सब बाल गोपाल, हम सब बाल गोपाल, आप हम बाल गोपाल दादाजी के, सब यहाँ एकत्रित होकर दादाजी का नाम, खूब दादाजी का खन्नाम हुआ, दादाजी की कथा हुई, और दादाजी की प्रचंड धुनी में खूब आनंद से आपने प्रसंग भी बताया कि श्री दादाजी महाराज को दुर्गा सप्तशती के सभी अध्याय, 13 अध्याय पूरे कंठस्थ थे। जब उनकी इच्छा होती थी बोलते थे, नहीं तो आमतौर पे तो ऐसा रहते थे जैसे वो पागल हो। किसी भी तरह से अपनी शक्ति का दादाजी ने आभास ही नहीं होने दिया, अपनी शक्ति को, क्योंकि संसार है, संसार में सत्य रूप अपने आप को छुपा के रखता है। इसलिए छुपा के रखते हैं कि उसमें जो भी उस राह पे नहीं चलते हैं, जो लोग जो हैं भगवान को नहीं मानते हैं, नास्तिक और आस्तिक सब मिल के एक संसार बनता है। तो ऐसे ही नास्तिक लोगों से नहीं मिलने के लिए, अपनी आस्तिकता को आस्तिक लोगों में बांटने के लिए भगवान अपना रूप तो जो है छुपा के रखते हैं। तो दादाजी ने भी जो अपना पागल रूप जो बना रखा था, जिस तरह से डंडा मारना, गाली बकना और कुछ भी फेंक देना, दादाजी यहाँ तक कि कभी कभी तो ऐसे स्टूल लेके फेंक देते हैं, पिस्टा को फेंक देते और फूल बन जाते, गुलाब का फूल बन गया, किसी को आम का फल मिल गया। ऐसा दादाजी की लीलाएं थी। इस बात से लोग, कई लोग तो उनको मानते थे कि ओगर संत हैं, लेकिन दादाजी की ओगर संत नहीं थे। दादाजी तो स्वयं शिव रूप में थे, शिव शक्ति के रूप में। भगवान गौरीशंकर महाराज को आपने प्रसंग बताई है, आपको सबको पता ही है, गौरीशंकर महाराज को शिव रूप में दादाजी महाराज ने दर्शन दिए, और अनेक लोग, कई लोगों को दादाजी ने जो शिव रूप में स्वप्न में भी दर्शन दिए, वो है ना, दोनों सपने में शिव रूप के दर्शन उनको भी हुए थे। तो ऐसा दादाजी की कृपा प्रसंग है। हम सब, आप सब उनके बाल गोपाल हैं। आज सब हम बाल गोपाल मिलके जिस तरह से दादाजी का भजन, कथा और आरती हवन हुआ, उसको देख के हमें भी आनंद आया, हमें भी शामिल होने का सौभाग्य मिला। ये दादाजी की परम कृपा है। दादाजी की कृपा से आप हम सब प्रेम से दादाजी का नाम 5 मिनट लेंगे। भज लो श्री दादाजी का नाम, भज लो श्री हरिहर जी का नाम, भज लो श्री दादाजी का नाम, भज लो श्री हरि जी का नाम, भज लो श्री दादाजी का नाम, भज लो श्री हरिहर जी का नाम, भज लो श्री दादाजी का नाम, भज लो श्री हरिहर जी का नाम। रक्षा करो हमारी दादाजी धूनी वाले, रक्षा करो हमारी श्री दादाजी धूनी वाले। ओंकार निर्विकारम
शंभु कैलाश वाले ओंकार निर्विकारम शंभु कैलाश वाले धूनि रमाने वाले चित्त में समाने वाले धूनि रमाने वाले चित्त में समाने वाले भगवा फहराने वाले ऊंचे निशान वाले रक्षा करो हमारी श्री दादाजी धूनी वाले साईं खेड़ा में प्रकट होकर केशवानंद रूप धारा साईं खेड़ा में प्रकट होकर केशवानंद रूप धारा लड़कों के साथ खेले श्री दादाजी भोले भाले रक्षा करो हमारी श्री दादाजी धूनी वाले। अब एक दादाजी से प्रार्थना दादाजी से यही करें कि दादाजी आप दया करें, शरणागत की लाज रखें। हम आपकी शरण में हैं, आप शरणागत की लाज रखें, आप कृपा करें। श्री दीन बंधु दयालु दादाजी भजहु भव भय भंज सुर वृंद मुनि मनरंजन निज भक्त उर अवलंब सुख सिंधु करुणा नंद कृष्ण नंद नाम मनोहर जग मंगलिक महोरय शंकर स्वरूप दिगंबर मुख मंड हसन आनंद दायक शरद चंद्र प्रकाश करदंड प्रबल उदंड अति अमजंद आसमन पंकज नरमन करत उजात दूषण इति भगत लक्ष्मी दत्त श्री गुरु प्रगट हरिहर नित नौमि दादाजी नर्मदे हर हर हृदय विश्राम हर हर हृदय विश्राम सीखना। और हवन जब भी हो, क्योंकि दादाजी को कंठस्थी दुर्गा सप्तशती हम सब पर रहे। आज भी अपन ने यहाँ जो हवन किया दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय से किया। ये दादाजी की कृपा है, उनकी वाणी है, उनकी वाणी से जो भी निकला है बस उसमें हमें चलना। और जैसा हमारे प्रवीण भैया ने कहा है कि ये हमारे सनातन धर्म में भी है और हम सब हिंदू हैं। हिंदू होने का गर्व यदि हमें चाहिए तो किसी भी तरह से ऐसा दूषित खाना हमें नहीं खाना चाहिए जो हमारी बुद्धि को विकल करे। मांस मदिरा वगैरह मछली ये सब चीज़ जो हैं हमारी बुद्धि को भ्रष्ट करती हैं। इसीलिए आपसे हमारा भी निवेदन है कि किसी भी तरह से इसका सेवन ना करें। यहाँ तक कि हम लोग तो प्याज भी नहीं खाते और आपसे भी हमारा निवेदन है कि लहसुन प्याज का उपयोग भी नहीं होना चाहिए। इनमें भी तामस है, इनसे भी बुद्धि में विकृतता आती है, तो लहसुन प्याज का भी उपयोग ना करें, ये हमारा आपसे निवेदन है। और दादाजी की कृपा है, दादाजी की कृपा से आप हम सब उनकी दया से उनके चरणों में आनंद लें।